सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां अंधेरा होने के बाद कोई जाने की हिम्मत भी ना करे। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो किसी ने अपनी आंखों से देखी है। तो चलिए चलते हैं तेल गांव के उस डरावने जंगल में। कहते हैं वहां से आज भी चीखें सुनाई देती हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रात से। आसमान में पूरा चांद, मतलब पूर्णिमा की रात थी। हमारे कहानीकार अपने दो दोस्तों सुरेश और अजय के साथ बाइक पर तेल गांव के घने जंगल से निकल रहे थे। अब देखिए, चांदनी रात तो थी, पर जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। जानते हैं, ऐसी खामोशी जो कानों को चुभती है। बिल्कुल तूफान से पहले वाली शांति। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक सुनसान रात, और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जहां दोस्तों का एक छोटा सा मजाक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी भूल बन जाता है। तो होता यूं है कि सफर के बीच में वो लोग बस एक पल के लिए बाइक रोकते हैं। हमारे कहानीकार और सुरेश सड़क के एक तरफ जाते हैं और अजय दूसरी तरफ। कुछ ही मिनट गुजरते हैं और जब वो लोग लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि अजय वहां था ही नहीं, गायब। अब शुरू में तो उन्हें लगा कि भाई अजय है, हमेशा की तरह कोई मजाक कर रहा होगा, शायद कहीं छिप गया है। तो वो हंसते हुए उसे आवाजें लगाते हैं और फिर मजाक में बोल देते हैं, अजय देख, 5 तक गिन रहे, नहीं आया तो हम चले जाएंगे। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये मजाक कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा था। वो गिनना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, और जैसे ही वो 5 बोलते हैं, जंगल की उस खामोशी को चीरती हुई अजय की एक ऐसी चीख आती है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई मजाक नहीं था। उसकी आवाज में मौत का खौफ था। वो गिड़गिड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो भाई, बचाओ। और अब शुरू होता है दूसरा हिस्सा, खौफनाक कोठी का राज। अपने दोस्त को ढूंढने की ये कोशिश उन्हें एक ऐसी हवेली के दरवाजे पर ले आती है जिसके बारे में कहानियां थी कि जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। वो दोनों पागलों की तरह उस आवाज की तरफ भागते हैं। जमीन पर घसीटने के निशान, पत्तों पर खून के धब्बे, ये सब देखकर उनका दिल दहल जाता है। और तभी चांद की उस हल्की सी रोशनी में उन्हें वो मंजर दिखता है जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। काली साड़ी में कोई औरत अजय को घसीट रही थी। उन्होंने उसका पीछा किया, पर वो किसी परछाई की तरह जंगल में गायब हो गई, और वो घसीटने के निशान उन्हें सीधा एक वीरान डरावनी कोठी के दरवाजे तक ले आए। अब डरते डरते उन्होंने कोठी के अंदर कदम रखा। अंदर बिल्कुल मौत जैसा सन्नाटा था। हर तरफ मकड़ी के जाले, धूल की मोटी मोटी परतें, और हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध। लेकिन उनकी असली चीख तो तब निकली जब उन्होंने देखा कि सामने बड़ी सी सीढ़ियों से ताज़ा खून नीचे की तरफ बह रहा था। वो कांपते हुए कदमों से ऊपर चढ़े, और सामने जो मंजर था उसे देखकर तो जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। छत से अजय की लाश लटक रही थी, पर उसका सिर गायब था। जरा सोचिए इस सिचुएशन को। उनके ठीक सामने अजय की बिना सिर वाली लाश लटक रही है, और फिर भी पास के ही एक कमरे से अजय की ही आवाज आ रही है, भाई मुझे बचा लो। ये कैसे हो सकता है? अगर अजय मर चुका है तो फिर ये आवाज किसकी है? और अब आता है तीसरा और आखिरी हिस्सा, सरकटी औरत का कहर। अब वो उस सच का सामना करने वाले थे जो उनकी सोच से, उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक था। वो धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हुए जहां से आवाज आ रही थी। अंधेरे कोने में एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो सिसक रही थी, और वो सिसकियां बिल्कुल अजय की आवाज में थीं। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो धीरे से उनकी तरफ मुड़ी, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। उस औरत का सिर ही नहीं था, और उसके हाथों में अजय का कटा हुआ खून से सना सिर था। उस बिना सिर वाली औरत ने अजय के सिर को उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया, और फिर उस सिर ने अपनी आंखें खोली। एक खौफनाक मुस्कान के साथ उसने उनकी तरफ उंगली उठाई और कहा, मुझे मेरा सिर ला दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन सुरेश अचानक रुक गया। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। हमारा कहानीकार चिल्लाता रहा, पर सुरेश मुड़कर वापस उसी कोठी में चला गया। कुछ सेकंड बाद अंदर से एक भयानक चीख आई, और फिर
सन्नाटा। कहानीकार ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो मंजर ये था कि सुरेश ने अपने ही हाथों से अपना गला काट लिया था। मुक्ति की खोज। अब सोचिए, वो उस भयानक कोठी में अकेला था। 2 दोस्त मर चुके थे और अब जिंदा रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, उस आत्मा की पहेली को सुलझाना। उस औरत की आत्मा ने फिर अपनी दर्द भरी कहानी बताई कि कैसे वो अपने पति के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी, पर 3 दरिंदों ने उसके पति को मार डाला और फिर बड़ी बेरहमी से उसका सिर काट दिया। उसके शरीर को तो यहीं दफना दिया, लेकिन उसका सिर वो अपने साथ ले गए। आत्मा ने मुक्ति की बस एक शर्त रखी, मेरा खोया हुआ सिर ढूंढ कर लाओ और उसे मेरी हड्डियों के साथ जला दो। और साथ में एक चेतावनी भी थी, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारा हश्र भी तुम्हारे दोस्तों जैसा ही होगा। अब डर के उस माहौल में हमारे कहानीकार के दिमाग में आत्मा की कही एक बात अटक गई। हत्यारे मछली तलने की बात कर रहे थे, लेकिन मछली तो सिर्फ एक ही पकड़ी गई थी। उसे अचानक याद आया कि पास में ही एक तालाब है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग और मछली पकड़ने वहां गए हों और सबूत मिटाने के लिए सिर को तालाब में फेंक दिया हो। बस इसी एक उम्मीद के सहारे वो उस अंधेरे तालाब पर पहुंचा। उसने घंटों तक ठंडे गंदे पानी में हाथ पैर मारे। सोचिए, हर बार जब उसके हाथ में कुछ आता तो उसका दिल कैसे धड़क उठता होगा। और फिर कई घंटों की नाउम्मीदी के बाद आखिरकार उसकी उंगलियों ने कीचड़ में धसी एक खोपड़ी को छुआ। उसने कांपते हाथों से कब्र खोदी और उस खोपड़ी को हड्डियों के साथ चिता पर रख दिया। और जैसे ही आग की लपटें उठी, उनमें से एक बिल्कुल शांत सफेद रोशनी निकली। वो उस औरत की आत्मा थी जो अब आजाद थी। वो एक पल के लिए रुकी, मानो धन्यवाद कह रही हो, और फिर आसमान में कहीं गायब हो गई। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने कहानीकार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जैसा कि वो खुद कहते हैं, उस दिन के बाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी मुड़कर उस जंगल की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं की। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल है जो आज भी उस जंगल की हवाओं में गूंजता है। जरा सोचकर देखिए, अगर उस रात उसे वो खोपड़ी न मिली होती, तो क्या आज उस वीरान कोठी में 2 की जगह 3 भटकती आत्माएं होती।